सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। देखो, भगवान का नाम जप, भगवान का नाम जप स्वयं भगवान है। आपको भगवान के नाम जप करने पर जो भी प्रतिकूलता अनुकूलता मिलता है, आपके पाप कर्म क्षय हो रहे हैं। आपके पाप कर्मों का भोग आप जहाँ नाम जप छोड़ोगे, देखोगे कि वहीं आपके जो भी आपके साथ हो रहा है वो सब धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये ध्यान देना, अगर नाम जप कर रहे हो, प्रतिकूलता आ रही है, तो समझो कि आपके साथ भगवान की विशेष कृपा जुड़ रही है। विशेष कृपा है आपके ऊपर जो आपको प्रतिकूलता आ रही है। ये संसार देखो स्वप्न है, संसार एक स्वप्न है, एक दिखाए आपको जागृत में लगता है कि ये सत्य है, पर ये स्वप्न है। आप सामने देखो कि जो भी आपके साथ जब आपका जन्म हुआ तब कितने लोग थे, और अभी आप इस अवस्था पर हो। कितने उम्र है, 25, 30, 35। आपके साथ कितने लोग जो आपके दादा परदादा माता या आपके आस पड़ोस के लोग, देखो क्या वो आपके साथ है? नहीं। जब समय आता है तो उनको जाना पड़ता है यहाँ से। इसका नाम मृत्यु लोक है। आज नहीं तो कल, कब किस समय किसका शरीर छूट जाएगा कोई पता नहीं है। भ्रम में मत रहो कि हमारा जो भी है नाम जप में हम कर रहे हैं, केवल माया का आकर्षण है। नाम जप करोगे तो आपको कई प्रकार से हटाने का प्रयास किया जाएगा। कई प्रकार के माया उलझने फेंक देती है। नाम को छोड़ दो। वही साधक नाम को छोड़ देते हैं। उनके रिश्तेदार आस पड़ोस के, उनको बहुत ज्यादा ये दिन भर नाम जप करता है, क्या इससे हो जाएगा, क्या इससे हो जाएगा। अरे वो माया के आकर्षण में जीव है, वो मन के अनुकूल चल रहा है। उनको ज्ञान भी नहीं है कि उन्होंने कितना समय व्यतीत कर दिया, कितना समय अभी है उनके पास, कितने समय बीत गया संसार में, कुछ हाथ नहीं लगा, हाथ भी नहीं लगेगा। ये माया की तो यही चाल है, आपको भ्रमित कर कर के आपका समय नष्ट कर रही है। केवल कोई साथ नहीं देता है यहाँ किसी का। आप जिसको भी प्रिय मानोगे, आपसे उसका कुछ न कुछ ऐसा कामना रही होगा अंदर से, तभी वो आपके पास आएगा। बिना कामना के कोई आपको क्यों याद करेगा, कोई आपके पास क्यों आएगा। आप जिनको अपना मानते हो उनका भी वही मन है जो आपका मन है। आपसे कोई प्रेम करता है, आपसे कोई प्रेम नहीं है। यहाँ वासना, कामना, तृष्णा, लोभ, लालच, इससे प्रेम होता है। तुमसे प्रेम नहीं किया जाता है। कोई तुमसे प्रेम थोड़ी करता है। वो अपने कामना, इच्छा, वासना से प्रेम करके तुम्हारे पास आता है। किसी से अगर तुम हाथ फैलाते हो या कि कोई भी तुम्हारे पास आता है, तो देखना कोई ना कोई कामना लेकर ही आएगा। तो आप उसके कामना के लायक हो तब तो आपको पूछ रहा है। आपके पास कुछ है तब तो आपको पूछ रहा है। कल आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो कौन आपको पूछेगा। तो भ्रम में मत रहो कि तुम्हें इस संसार में कोई मान दे, सम्मान दे। यहाँ कोई किसी का है ही नहीं। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। जब ये शरीर ही हमारा नहीं है तो संसार के लोग कैसे हुए हमारे। और इन्हीं को आप मान कर बैठे हो। कई जन्म बीत गए, बेटा बेटी पोता नाती धन पद प्रतिष्ठा में लगे हुए हो। थोड़ा सा भी आपको अंदर डर नहीं है। यही भगवान डर बैठाते हैं।
यही प्रतिकूलता देते हैं जीव को कि भागे वो संसार से, वो देखे कि संसार में कुछ भी नहीं है सत्य, सत्य केवल भगवान का नाम है। और वही आपको हर समय हर जगह सुरक्षा भी करेगा। आपके पास करोड़ों रुपए धन है, जहां आपका प्रतिकूल परिस्थिति आएगा तो आपका वो नाम की शक्ति ही रक्षा करेगा। आपके अंदर ज्ञान ऐसे ऐसे लोगों से भेंट करवा देगा जो आपको ज्ञान दे देंगे, आप आगे बढ़ जाओगे। धन आपको नहीं बचा सकता है, और ये शरीर हरदम एक जैसा नहीं रहेगा। आप अभी हट्टे कट्टे हो, पता नहीं कल कौन सा प्रारब्ध इसके अंदर आ जाए, कौन सी प्रतिकूलता आ जाए, क्या हो जाए। इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब मरेंगे, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं, सब अपने अपने वासना कामना। इस संसार में कोई भी, आप भी भगवान से जुड़े हो तो आपकी कामना है, इच्छा है, तभी आप भगवान से जुड़ रहे हो। तो भगवान से कामना इच्छा से जुड़ना गलत नहीं है, पर देखो संसार में सब जीव कामना से कामना है उनके अंदर। हम किससे मांगे? भगवान से मांगेंगे। किससे कहें? भगवान से कहेंगे, क्योंकि वही सबके मालिक हैं। तो हम कहें, पर ये ना कहें कि आप ये हमें दे ही दो। आप अपने मालिक से कहते हो तो मालिक आपके अनुसार देता है। मालिक से कहोगे कि हमें, तो वो आपकी स्थिति देखेगा, आप किस लायक हो। आप जैसे कोई भी कंपनी में कार्य कर रहे हो तो मालिक से कहोगे तो आपकी पद के अनुसार वो आपको चीज देगा। अब सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर के अनुसार उसको कार्य दिया जाएगा। सुपरवाइजर है तो उसको उस अनुसार उसके प्रोटेक्शन का कार्य दिया जाएगा कि तुम इतना को संभालो। कोई मैनेजर है तो मैनेजर का अर्थ होता है पूरे कंपनी का। वैसे ही भगवान आपको देखते हैं, आप उनसे जो कुछ भी मांगते हो तो वो देखते हैं कि आप किस लायक हो। अभी आपको अगर ये चीज़ दे दिया जाए तो कहीं आप इससे भी हानि ना कर लो। हाँ, आप उस लायक हो तो आपको वो चीज़ देंगे, पर नाम जप करो, सुमिरन करो, उनका ध्यान करो। हम ऐसे कुछ भी संसार में देखो, ऐसे कुछ भी हमको पाना होता है तो हम संसार के लोगों से कुछ ना कुछ हम देते हैं, तभी वो हमारे कामना की पूर्ति करते हैं। अब ये नहीं कि हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो भगवान चाहते हैं कि हम उनका नाम जप करें तभी वो कुछ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका मन, आपकी बुद्धि उतने ज्ञान में उतने विकसित नहीं है कि आप भगवान की लीला को समझ सको। भगवान के जो भी लीला है उसको आप समझ सको। नाम जप करोगे तो आपके अंदर ज्ञान विकसित होगा, ऐसा सामर्थ्य विकसित होगा कि आप देख सको कि संसार में क्या हो रहा है। हर जीव अपने कर्म के अनुसार आपके यहाँ आ रहा है, हर जीव अपने कर्म के अनुसार आपके साथ भोग भोग रहा है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो प्रारब्ध का भोग आएगा, कई जन्मों में आपको भोगना पड़ेगा जो आप अभी भोग रहे हो। आपको थोड़ा कष्ट मिल रहा है तो समझो कि जल्दी से जल्दी पाप क्षय हो रहे हैं, और जहां ये प्रतिकूलता, जहां ये पाप नष्ट हुए, फिर आप जो चाहो आपको प्राप्त हो जाएगा। जो भी चाहो, जो भी इच्छा है, पहले आपके पाप क्षय किए जाते हैं। जब पाप क्षय हो जाएगा तो आपके अंदर अथाह ज्ञान, अथाह विवेक, आपको सब कुछ दिखाई देगा। संसार में आप जिसको देख रहे हो, बड़े बड़े पद वाले, धन वाले, उनका भी अगर वो नाम जप भक्ति से विमुख है तो उनका प्रारब्ध, उनका भोग उनको भोगना ही पड़ेगा। पाप आचरण करके कुछ धन इकट्ठा कर सकते हो, इधर उधर से कुछ धन कमा लोगे, वही धन आपका नाश कर देगा। वही धन से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आपके घर में ऐसे ऐसे घटना घट जाएंगे कि
फिर आप इसलिए नाम जप करो। नाम जप में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है। आप अभी आपका बुद्धि इतना विकसित नहीं है कि आप जान सको भगवान की लीला को, भगवान के। इसलिए निरंतर जप करो और लगे रहो नाम जप में। थोड़ा कष्ट आता है, इसको भोग लो, प्रारब्ध का भोग है। नहीं, अगर नाम को छोड़ दिए तो फिर आपका मन संसार में, नाम से अश्रद्धा उन्नत करना, कभी भी नाम से विमुख ना होना। कठिनाई आएगी, कष्ट आएगा, प्रारब्ध आएगा, पर नाम जप मत छोड़ना, निरंतर नाम जप। वो सब हमारे पाप क्षय हो रहे हैं, हमारा पाप नष्ट हो रहा है। लगे रहो और ज़्यादा से ज़्यादा, और संसारिक लोगों से ज़्यादा व्यवहार ना करें। उनका भी मन संसार में बहिर्मुख लोग हैं। बहिर्मुख लोगों से ज़्यादा व्यवहार ना, किसी से कोई भी वार्तालाप नहीं। आप नाम जप करो और नाम जप में लगे रहो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।